Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. हेलो गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6D फ्रॉम द चैप्टर इंडिसेस और एक्सपोनेंट फ्रॉम योर बुक एस चंद पब्लिकेशन. सो हियर द फर्स्ट प्रॉब्लम, 2 to the power x plus 1 इक्वल टू 4 to the power x minus 3. ओके, आपको यहाँ पर सॉल्व करना है. इस इक्वेशन से आपको x का वैल्यू निकालना है. सॉल्व का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना है. सो इट्स वेरी इजी. आपको यहाँ पर देखिए, जो लेफ्ट साइड में आपके पास 2 to the power x plus 1 दिया हुआ है, राइट साइड में आपके पास 4 to the power x minus 3 दिया हुआ है. अब दोनों साइड में आपको क्या करना है, पहले बेस को इक्वल करना है. अब देखिए, जो 4 है, 4 को हम 2 to the power 2 लिख सकते हैं. तो उस हिसाब से यहाँ पर 2 to the power 2 हो जाएगा और जो x minus 3 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. That means 2 to the power x plus 1 equal to 2 to the power 2x minus 6. अब दोनों ही साइड में आपके पास बेस इक्वल है. इसका मतलब जो पावर है, पावर को भी आप इक्वल लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बाय कंपेयरिंग बोथ साइड x plus 1 इक्वल टू 2x minus 6. आपको यहाँ पर लिखना है बाय कंपेयरिंग बोथ साइड. So x minus 2x equal to minus 7, that means minus x minus 7, so x equal to 7, क्योंकि माइनस माइनस बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा. So x equal to 7, that is your final answer. Okay, so very easy. Okay, now next one, sum number 2. sum number 2, यहाँ पर sum number 2 में दिया हुआ है x to the power minus 3 by 4 इक्वल टू 1 by 8. अब देखिए 1 by 8 को हम लिख सकते हैं 8 to the power minus 1. यहाँ पर x to the power minus 3 by 4 है और यहाँ पर हम लिखेंगे 8 का मतलब होता है 2 to the power 3. सो यहाँ पर 2 to the power minus 3 भी हम लिख सकते हैं. सो x इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे 2 to the power minus 3 इंटू minus 4 by 3. अगर मान लीजिए आपके पास x to the power y इक्वल टू k है और x to the power y, जो पावर में y है, y को अगर लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे, सो x इक्वल टू k to the power 1 by y हो जाएगा. आपका लेफ्ट साइड में जो आपका पावर है, राइट साइड में अगर मूव करेंगे तो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा. मेरे पास माइनस 3/4 था, इसीलिए मैंने उसको वहां पर चेंज करके -4/3 कर दिया. सो यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. x इक्वल टू 2 to the power 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 2 to the power 4 का मतलब होता है 16. ओके, सो x इक्वल टू 16, दैट इज योर फाइनल आंसर. नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 3. इन सम नंबर 3, x minus 1 whole to the power 2 by 3 equal to 25. सो लास्ट प्रॉब्लम में मैंने प्रोसेस किया था, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. x minus 1 equal to 25 whole to the power 3 by 2. लेफ्ट में जो पावर है, पावर को अगर हम राइट में मूव करेंगे तो वहां पर जाके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा. अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 to the power 2. पहले से यहाँ पर 3/2 था, सो 2 कैंसिल आउट. सो x minus 1 इक्वल टू 5 to the power 3, जिसका मतलब होता है 125. दैट मीन्स x इक्वल टू 126. 1 ऐड हो जाएगा, 126. ओके, सम नंबर 4 कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट, सम नंबर 5. सम नंबर 5 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है √5/7 होल टू दी पावर x minus 1. यहाँ पर 125 डिवाइडेड बाई 343 होल टू दी पावर -1. अब देखिए, रूट का मतलब होता है, रूट x का मतलब होता है x टू दी पावर हाफ.
तो यहाँ पर 5/7 जो दिया हुआ है, 5/7 इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर x-1/2। जो रूट दिया है उसका मतलब हाफ होता है, हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x-1 इंटू हाफ दैट इज x-1/2। और यहाँ पर जो 125 का मतलब होता है 5⁻3, 343 का मतलब होता है 7⁻3 होल टू द पावर -1। सो इस तरह से लेफ्ट में 5/7 होल टू द पावर x-1/2 और यहाँ पर 5/7 होल टू द पावर -3, 3 के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3। अब दोनों में बेस सेम है, सो कंपेयरिंग बोथ साइड x-1/2 इक्वल टू -3, x-1 इक्वल टू -6, x इक्वल टू -5, क्योंकि -6 + 1 -5 होता है। सो सम नंबर 5 कंप्लीट। अब एक बार देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 6, थोड़ा इरेज कर लेते हैं सम नंबर 6 करने से पहले। ओके, इन सम नंबर 6 11 टू द पावर 3 - 4x इक्वल टू अंडर रूट 1/121 होल टू द पावर -2। सो 11 टू द पावर 3 - 4x, 121 का मतलब होता है 11 स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए रूट दिया हुआ है, सो 1 का रूट हो जाएगा 1 और 121 का रूट होता है 11, सो 1/11 होल टू द पावर -2। नाउ 11 टू द पावर 3 - 4x, यहाँ पर 1/11 को हम लिख सकते हैं 11 टू द पावर -1, फिर उसके साथ -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 11 टू द पावर 3 - 4x इक्वल टू 11 स्क्वायर। अब दोनों तरफ बेस सेम है, इसीलिए हम पावर को भी यहाँ पर बाय कंपेयरिंग बोथ साइड सेम लिख सकते हैं। सो 3 - 4x इक्वल टू 2, 4x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/4। ओके, दैट इज सम नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट वन, सम नंबर 7। सो सम नंबर 7 हम यहाँ पर करेंगे। सम नंबर 7, सम नंबर 7 में दिया हुआ है क्यूब रूट 4 होल टू द पावर 2x प्लस हाफ इक्वल टू 1/32। अब देखिए क्यूब रूट x का मतलब होता है x टू द पावर 1/3। यहाँ पर भी आपके पास क्यूब रूट 4 है, इसका मतलब 4 टू द पावर 1/3, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1/2, दैट वन इक्वल टू 1/32। अब 1/32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। ओके, आई रिपीट 1/32, बिकॉज 32 का मतलब होता है 2 टू द पावर 5। तो इस तरह से 1/32 दैट मीन 2 टू द पावर -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/32 था। अब 4 को हम लिखेंगे 2 टू द पावर 2, तो इस हिसाब से यहाँ पर 2/3 इंटू 2x प्लस हाफ इक्वल टू 2 टू द पावर -5। अब दोनों तरफ भी आपके पास बेस सेम है, बेस में 2 दिया हुआ है, इसीलिए पावर भी सेम होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/3 2x प्लस हाफ इक्वल टू -5 बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x/3 प्लस 2/3 इंटू हाफ, इट विल बी 1/3 ओनली -5। ओके, सो 4x प्लस 1/3 इक्वल टू -5, एलसीएम करने के बाद आंसर आ जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल टू -15, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 4x इक्वल टू -16, सो x इक्वल टू -4। ओके, पूरा सम आपके स्क्रीन पर है, आप थोड़ा देख लीजिए, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, बोथ साइड में बेस को इक्वल करना है, फिर उसके बाद जो पावर में नंबर दिया हुआ है, पावर को नंबर को आपको सेम लिखना है बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पर लिख देना है आपको। तो सम नंबर 7 हो गया। अब हम सम नंबर 8 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सम नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है अंडर रूट
P by Q equal to Q by P whole to the power 1 minus 2x. Find the value of x. यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए P by Q जो अंडर रूट था उसको हम पावर में हाफ लिख सकते हैं। यहाँ पर Q by P 1 माइनस 2x। अब एक चीज आपको यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए x बाई वाई होल टू द पावर -2 आपके पास है, तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, जो पावर आपके पास नेगेटिव दिया हुआ है इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं y बाई एक्स होल टू द पावर 2। क्योंकि अगर बेस का जो बेस फ्रैक्शन है उसको अगर आप रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हैं तो पावर में नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है और पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए राइट साइड में आपका Q बाई पी है, इसको अगर हम P बाई क्यू लिखेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव की वजह से -1 प्लस 2x हो जाएगा। आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जब भी जो बेस फ्रैक्शन आपके पास दिया हुआ है, बेस फ्रैक्शन को अगर रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे तो पावर में आपका साइन चेंज हो जाएगा। लेफ्ट साइड में P बाई क्यू होल टू द पावर हाफ ही रह जाएगा। अब दोनों तरफ आपके पास बेस इक्वल हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ इक्वल टू -1 प्लस 2x। अब -1 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, हाफ प्लस 1 इक्वल टू 2x। इसको आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, सो 3/2 इक्वल टू 2x, दैट मीन्स x इक्वल टू 3/4। ओके, x equal to 3/4, that is sum number 8. Complete. Now next one, sum number 9. थोड़ा यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ सम नंबर 9 के लिए। सो सम नंबर 9 में 2 to the power 3 into 5 to the power 0 plus 3 to the power 2x equal to 8 whole 8 by 27. ओके, 8 होल 8 बाई 27। तो राइट साइड में जो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में, और लेफ्ट साइड में जो 2 टू दी पावर 3 है उसको हम लिखेंगे 8, क्योंकि 2 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 8, 5 टू दी पावर 0 का मतलब होता है 1। कोई भी नंबर का अगर पावर में 0 है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 3 टू दी पावर 2x। यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेंगे 8 इंटू 27 216, उसके साथ 8 ऐड करेंगे 224 डिवाइडेड बाई 27। अब देखिए जो 224 है उसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। ओके, सो 1 प्लस 3 टू द पावर 2x इक्वल टू 28 बाई 27। 1 को हम राइट साइड में मूव करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई 27 आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, 28 बाई 27 से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बाई 27 होगा। अब 27 का मतलब होता है 3 टू दी पावर 3, बट यहाँ पर 1 बाई 27 है इसीलिए हम 3 टू दी पावर -3 लिखेंगे। सो कंपेयरिंग बोथ साइड, 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। ओके, सॉल्व हो गया सम नंबर 9। So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. यहाँ पर हमने 6D का 1 से 9 तक प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अगर आप 6 का कोई और एक्सरसाइज, मान लीजिए ABC, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। अब हम 6D का 10, 11, 12 सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब सम नंबर 10 को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सम नंबर 10 में यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्व x अंडर रूट 8 टू द पावर 0 प्लस 2/3 इक्वल टू 0.6 होल टू द पावर 2 माइनस 3x। ओके, सो अंडर रूट 8 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1 प्लस 2/3, और यहाँ पर जो 0.6 है उसको हम लिखेंगे 6/10 होल टू द पावर 2 माइनस 3x। अब 1 प्लस 2/3 का मतलब होता है 5/3। ओके,
आई रिपीट 1 प्लस 2/3, इसका मतलब होता है 5/3। जो अंडर रूट था इसको हम पावर में हाफ लिखेंगे, इसको हम 3/5 लिखेंगे, कैंसिल आउट बाई 2, 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, 2 माइनस 3x। अब दोनों ही तरफ आपको बेस को इक्वल करना होगा, इसीलिए इसको हम चेंज करके 3/5 और यहाँ पर माइनस हाफ लिख देंगे। यहाँ पर 3/5 होल टू द पावर 2 माइनस 3x। आपको मालूम ही है बेस को अगर आप रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पावर में आपका साइन चेंज हो जाएगा। अब बाय कंपेयरिंग बोथ साइड हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 माइनस 3x इक्वल टू हाफ। अगर दोनों ही साइड में बेस इक्वल है तब आप ए वाला पोर्शन लिख सकते हैं। अगर बेस अनइक्वल होगा तो आप पावर को इक्वल नहीं लिख सकते। सो माइनस 3x इक्वल टू माइनस 2 माइनस हाफ। आफ्टर एलसीएम this one will be minus 5, okay, minus 5/2। so माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू 5/6, ओके, x इक्वल टू 5/6। सम नंबर 10 कंप्लीट, पूरा 10 आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए अब नेक्स्ट वन सम नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन सम नंबर 11, 3 to the power 2x plus 4 plus 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 to the power x plus 2। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर इसको लिखेंगे 3 to the power, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x plus 2 plus 1, और जो आपके राइट साइड में है उसको हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। सो 2 इंटू 3 to the power x plus 2 इक्वल टू 0 हो गया, ओके। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो इसको हम लिखेंगे 3 to the power x plus 2, जिसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 वापिस से मल्टीप्लाई हो जाएगा x plus 2 के साथ। फिर हम लिखेंगे माइनस 2 इंटू 3 to the power x plus 2, और यहाँ पर एक डॉट 1, इसका मतलब मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। और लास्ट जो बीच में आपके पास प्लस 1 था उसको हम एकदम लास्ट में प्लस 1 की जगह 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और जो मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर मान लीजिए 3 to the power x plus 2 is equal to a, so that one equal to a square। यहाँ पर आपके पास 2, यहाँ पर a, यहाँ पर b है, और लास्ट में आपके पास b स्क्वायर दिया हुआ है। तो a माइनस b जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर एकदम सही से बैठ रहा है। तो हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। उस हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे 3 to the power x plus 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। आपको एकदम ठीक से यहाँ पर समझना होगा, जो यहाँ पर ट्रिक दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसको ढूंढ के यहाँ से निकालना होगा। तो मैंने यहाँ पर a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है 3 to the power x plus 2 इज इक्वल टू a एंड b इक्वल टू 1 है। अब राइट साइड में आपके पास 0 है तो स्क्वायर का अगर हम रूट करेंगे सो 3 to the power x plus 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 ही आएगा। फिर हम 1 को मूव करेंगे, 3 to the power x plus 2 इज इक्वल टू 1, और 1 की जगह हम लिख सकते हैं 3 to the power 0, क्योंकि कोई भी नंबर का पावर 0 का मतलब होता है 1। सो 1 को रिप्लेस करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 to the power 0। नाउ बाय कंपेयरिंग बोथ साइड x plus 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 2, ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा सम था। सम नंबर 11 को आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन सम नंबर 12। अब सम नंबर 12 को यहाँ पर हम पहले लिखेंगे। सम नंबर 12 में दिया हुआ है 5 to the power 2x plus 1, यहाँ पर 6 इंटू 5 to the power x, ओके, 5 to the power x, और यहाँ पर माइनस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे मैंने सम नंबर 11 को सॉल्व किया है, ऐसे ही आपको सम नंबर 12 को भी सॉल्व करना होगा।
इसका मतलब यहाँ पर भी आपको कोई फॉर्मूला, फैक्टराइज फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, चाहे वो होल स्क्वायर हो या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो, किसी भी तरह आपको कोई भी ना कोई फॉर्मूला यहाँ पर आपको यूज करना ही है। तो जो लेफ्ट साइड में आपके पास 5 to the power 2x प्लस 1 दिया हुआ है, उसको हम लिखेंगे 5 to the power 2x इंटू 5 to the power 1, ऐसे लिख सकते हैं। और राइट साइड में 6 इंटू 5 to the power x दिया हुआ है और -1 है, इसको चेंज नहीं करेंगे। सो 5 इंटू 5 to the power x, फिर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जो 2x आपके पास है पावर में, उसको हम 5 to the power x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो राइट साइड में आपके पास है, उसको हम शिफ्ट करके लेफ्ट में लिखेंगे। सो 6 इंटू 5 to the power x प्लस 1 इक्वल टू 0। मुझे मालूम है आपको फैक्टराइजेशन याद है। फैक्टराइज में एक प्रोसेस होता है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड में आपको पहले एक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में मुझे इक्वेशन को लिखना है। तो आपके पास देखिए 5 इंटू 5 to the power x, फिर उसका होल स्क्वायर, -6 इंटू 5 to the power x प्लस 1। इसका मतलब 5 to the power x दोनों जगह लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट 5 to the power x इक्वल टू कोई भी एक नंबर p, मान लीजिए p, 5 to the power x इक्वल टू p। तो इस हिसाब से यहाँ पर हो गया 5p स्क्वायर -6p प्लस 1 इक्वल टू 0। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। सो 5p स्क्वायर, 6p को हम लिख सकते हैं 5p माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट दो नंबर है, यहाँ पर हम 5p को कॉमन लेंगे, p माइनस 1। लास्ट जो नंबर है वहाँ पर से हम -1 को कॉमन लेंगे, p माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से एक फैक्टर हो जाएगा p माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा 5p माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स p minus 1 equal to 0, so p equal to 1 either, or 5p minus 1 equal to 0, that means p equal to 1 by 5। आपको p का वैल्यू मिल गया, बट आपको यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। ओके, इसीलिए आपको यहाँ पर जो आपने लेट किया था उसको आपको यहाँ पर रिटर्न करना होगा। सो p की जगह हम लिखेंगे 5 to the power x equal to 1, बिकॉज p equal to 1 था। So 5 to the power x equal to 5 to the power 0, that means x equal to 0, that is your first answer। Next 5 to the power x equal to 1 by 5, क्योंकि p का दूसरा वैल्यू था 1 by 5। So 5 to the power x equal to 5 to the power minus 1, that means x equal to minus 1। Okay, so first answer x equal to 0, दूसरा आंसर x equal to -1 हो गया। सम नंबर कितना हो गया, सम नंबर 12। तो नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 13। इन सम नंबर 13, 2 to the power 2x minus 2 to the power x plus 3 equal to minus 2 to the power 4। सो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2 to the power x, फिर उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 to the power x इंटू 2 to the power 3, और इसको प्लस करके लिखेंगे 2 to the power 4 इक्वल टू 0। सो हो गया 2 to the power x का होल स्क्वायर -8 इंटू 2 to the power x प्लस 32। ओके, 2 to the power 16, 2 to the power 3 का मतलब होता है 8, सो 2 to the power 4 इक्वल टू 16। सॉरी फॉर दिस वन। तो यहाँ पर भी हम लेट करेंगे। सो p स्क्वायर -8p प्लस 16 इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 to the power x को मैंने यहाँ पर p लेट किया है। सो p स्क्वायर, यहाँ पर हम जो 8 दिया हुआ 8p छोड़ के यहाँ पर 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो इस हिसाब से 2 इंटू पी इंटू 4। अब देखिए आपके पास p माइनस 2 का, ओके सॉरी p माइनस 4 का एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर।
तो इसका मतलब हो गया p माइनस 4 इक्वल टू 0, सो p इक्वल टू 4। अगर p इक्वल टू 4 है, so 2 to the power x equal to 4, that means 2 to the power 2, that one equal to x equal to 2. Okay, so x equal to 2, that is your final answer. I hope it complete. Now next one, sum number 14. In sum number 14, 9 to the power x equal to 3 to the power y minus 2, first equation. Second equation, 81 to the power y equal to 3 square into 27 whole to the power x. दोनों इक्वेशन आपके पास है, इसका मतलब दो वेरिएबल आपके पास है x एंड y। दोनों वेरिएबल को आपको सॉल्व करना है, x एंड y का वैल्यू निकालना है। 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर, सो 3 टू द पावर 2x हो गया, यहाँ पर 3 टू द पावर y माइनस 2। बाई कंपेयरिंग बोथ साइड, 2x इक्वल टू y माइनस 2। यहाँ पर 81 मतलब होता है 3 टू दी पावर 4, सो 3 टू दी पावर 4 y। यहाँ पर 3 स्क्वायर इंटू 27 का मतलब होता है 3 टू दी पावर 3 इंटू एक्स। सो इस तरह से हो गया 3 टू दी पावर 2 प्लस 3x, यहाँ पर 3 टू दी पावर 4y रहेगा। सो 4y का मतलब हो गया 2 प्लस 3x। अब यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है 2 को मूव करेंगे, सो 2x प्लस 2 इक्वल टू वाई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। ओके, सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम। सो 4 इंटू 2x प्लस 2 वाई की जगह हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। सो इस तरह से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, 8x प्लस 8 इक्वल टू 2 प्लस 3x, 8x minus 3x 5x, 2 minus 8, okay, minus 6, so x equal to minus 6 by 5, x equal to minus 6 by 5। अब y का वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगा, 2 इंटू माइनस 6 बाई 5 प्लस 2, इसका मतलब यहाँ पर हो गया माइनस 12 प्लस 10 बाई एलसीएम, सो y इक्वल टू माइनस 2 बाई 5। ओके, x इक्वल टू माइनस 6 बाई 5, y इक्वल टू माइनस 2 बाई 5। जैसे आपके पास दो साइमेंटेनियस लीनियर इक्वेशन है, उसको आप सॉल्व करते, ऐसे मैंने यहाँ पर दो इक्वेशन पहले निकाल लिया, फिर दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। आप चाहे तो दूसरा मेथड एलिमिनेशन या चाहे तो कोई और मेथड भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको ईजी लग रहा है आप उस मेथड से ही सॉल्व कीजिए। एक्स एंड वाई का वैल्यू आपको सिर्फ निकालना है। नेक्स्ट वन, सम नंबर 15। In sum number 15, 2 to the power 1 minus x by 2 equal to 4 to the power y, 7 to the power 1 plus x into 49 to the power minus 2y equal to 1। So यहाँ पर 2 to the power 1 minus x by 2 ठीक ठाक है। 4 को हम 2 to the power 2y लिखेंगे। यहाँ पर 7 टू दी पावर 1 प्लस एक्स, नो प्रॉब्लम। 49 को 7 स्क्वायर लिखेंगे, सो माइनस 4y डायरेक्ट लिख रहे हैं। और जो यहाँ पास 1 दिया हुआ है, 1 को आप चेंज करके 7 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। सो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, 1 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 2y, और यहाँ पर देखिए पावर में ऐड हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 4y, 7 टू दी पावर 0, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स माइनस 4y इक्वल टू 0 हो गया। नाउ इस इक्वेशन में हम दोनों ही तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x और यहाँ पर आपको 4y मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको 4y मिल जाएगा, 4y का वैल्यू को आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर 2 माइनस एक्स लिखेंगे, सो 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1। ओके, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ। ओके, x इक्वल टू हाफ। सो अगर x हाफ हो गया, सो 2 माइनस हाफ इक्वल टू 4y, that means 3 by 2 equal to 4y, so y equal to
3/8. It's very easy. Y equal to 3/8. X equal to half. Complete. Now the last one, sum number 16. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. 2 to the power x equal to 16 into 2 to the power y. 27 whole to the power x, 9 into 3 to the power 2y. 2 to the power x 16 का मतलब होता है 2 to the power 4 into 2 to the power y. So 2 to the power x equal to 2 to the power 4 plus y. By comparing both side, x equal to 4 plus y. यहाँ पर 27 का मतलब होता है 3 to the power 3 into x. 9 का मतलब 3 square, 3 to the power 2y. So 3 to the power 3x equal to 3 to the power 2 plus 3y. पावर में ऐड हो जाएगा. So by comparing both side, 3x equal to 2 plus 3y. अब जो x का वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे. 3 इंटू 4 प्लस वाई. x का वैल्यू आपके पास 4 प्लस वाई है. सो रिप्लेस करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे. 12 प्लस 3y इक्वल टू 2 प्लस 3y. ओके, 12 प्लस 3y इक्वल टू 2 प्लस 3y. सॉरी, मैंने यहाँ पर थोड़ा 2 यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा. मैंने थोड़ा यहाँ पर 2 प्लस 3y लिख दिया है, पर 3y नहीं होगा, यहाँ पर 2y होगा. मिस्टेक. यहाँ पर 2y, हर एक जगह में 2y लिखेंगे. 2y एंड यहाँ पर भी 2y. चलिए, अब ठीक ठाक है. सो 3y माइनस 2y ओनली y एंड 2 माइनस 12 माइनस 10. ओके, सो y इक्वल टू माइनस 10 हो गया. That means x equal to 4 minus 10 minus 6. Okay, so sum number 16 complete. That means full exercise complete.